और आज जो सबसे बजिंग काउंटर M6 पर फिर से नजर आ रहा है वो चांदी है। देखिए आज फिर से यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। करीब 1 से 1.5% के आसपास कारोबार हो रहा है। 2,44,500 के ऊपर अब यहाँ पर चांदी निकल चुकी है M6 पर। वहीं कॉमेक्स पर आप देखेंगे भाव तो $78 के पार इस वक्त निकल चुके हैं, क्योंकि डॉलर में लगातार मजबूती यहाँ पर जारी है। यहाँ पर तरुण जी, हम देख रहे हैं कि लगातार काफी वॉलेटाइल मूव्स चांदी में नजर आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल कंसर्न एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। जिस तरह से यूएस और ईरान के बीच जो बातचीत, कल तक हम डेवलपमेंट्स देख रहे थे, अब थोड़ी सी अनिश्चितताएं बढ़ गई है, थोड़ी सी टेंशन और गहरा गई है। 10 से 12 दिन काफी क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कोई भी मिलिट्री एक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। 10 से 12 दिन में वो अपना फैसला सुनाएंगे। इसके अलावा यूएस में अहम डेटा आने वाला है। आज हम देखेंगे जीडीपी के आंकड़े, पीसी प्राइस इंडेक्स के आंकड़े, इन्फ्लेशन के नंबर्स यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। और चाइना की तरफ से जो डिमांड है वो भी स्थिर बनी हुई है, क्योंकि चाइनीज बाजार अभी बंद है। 24 फरवरी को वहां पर बाजार खुलेंगे, तो वहां पर अभी देखिए लिक्विडिटी उससे थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। तरुण जी, क्या लगता है आपको, जब चाइना के बाजार 24 फरवरी को खुलेंगे तो किस तरह का यहाँ पर ट्रेंड नजर आएगा चांदी में, और इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? वेट एंड वॉच करें या फिर फिलहाल कोई रणनीति बना ले यहाँ पर? हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। वेल, हमने देखा है कि 3 days बैक एक्चुअली ये था कि एग्जैक्टली गाइडेड प्रिंसिपल्स पे ईरान और यूएस की सहमति थी और लगा कि एग्जैक्टली समझौता हो जाएगा। बट जिस तरीके से नेवल ड्रिल की सहमति थी ईरान ने रशिया के साथ में ओमान के सी पर, तब ट्रम्प ने साफ बोल दिया कि एग्जैक्टली डील करो वरना वॉर को झेलो। अभी उनकी तरफ से जो लेटेस्ट ट्वीट आया कि यू हैव मैक्सिमम 10 to 15 days, इसके अंदर आपको अग्रीमेंट करना है। नहीं होता है तो अल्टीमेटली वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू एंड अल्टीमेटली वॉर वुड बी द ओनली चॉइस, एंड वो आपके लिए हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन होगा। जिसकी वजह से लास्ट 2 days के अंदर मार्केट प्रीमियम फिर से बढ़ा है गोल्ड सिल्वर के अंदर। सी अब एग्जैक्टली डिपेंड करता है कि ईरान की तरफ से क्या पहल होती है डील को पॉजिटिवली क्लोज करने के लिए। बट साइमल्टेनियसली देखिए तनाव इतना ज्यादा है, ऑलरेडी कैरियर वहां पे है यूएसएस इब्राहिम लिंकन, दूसरा कैरियर उन्होंने फेराल्ड एच को भेज दिया जो कि उससे भी बड़ा है। थर्ड एग्जैक्टली वहां पे ट्रूप्स काफी है, ईरान भी कम नहीं है। ईरान का जो 2024 में सेंसिटिव मिलिट्री बेस को इजराइल ने यूएस की हेल्प से जो उड़ाया था, उन्होंने उसको फिर से बना लिया है। शील्ड कवर है वो प्रॉपरली, एंड साइमल्टेनियसली जो टनल यहाँ पर मिसाइल बेस था उसका गेट डिस्ट्रॉय किया था यूएस ने, उन्होंने पैरेलल एक और गेट बना लिया और सारे के सारे मिसाइल जो बेस है उनको रिपेयर करके वो भी तैयार बैठे हुए हैं। सो आने वाले टाइम बहुत हलचल का होगा, युद्ध होगा तो सर्टेनली गोल्ड सिल्वर के अंदर फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। अग्रीमेंट होगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बुकिंग फिर से देखने को मिलेगी। बहरहाल तो ऐसा है कि गोल्ड 4840 से लेके 5120 के दायरे में फंसा हुआ है। फर्दर तेजी तभी आएगी जब $5120 के ऊपर चलना चालू करेगा। इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो 1,50,000 1,48,500 काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, उसके नीचे प्राइस नहीं जा रहे हैं। 1,59 1,61,000 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। 1,61,000 के ऊपर चलेगा तभी इसके अंदर फर्दर तेजी आएगी, वरना ये साइडवेज मार्केट मूवमेंट रहेगा। इवन सिल्वर की भी बात करते हैं, हमने देखा है कि $72 कॉमेक्स के अंदर काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। साइमल्टेनियसली 79 से 80 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। सिल्वर को $80 के ऊपर कॉमेक्स स्पॉट में चलना होगा तभी फर्दर तेजी आएगी 8630 और मे बी $92 के लिए। अगर नहीं आएगी तो इस दायरे में ही क्रिस क्रॉस करते हुए नजर आएगा। डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं, 2,25,000 अभी तक काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। उससे प्राइस एक्शन बार बार हम देख रहे हैं कि तेजी की तरफ आते हैं, लेकिन फिलहाल 2,50,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 2,25,000 से 2,50,000 का रेंज है। 2,50,000 के ऊपर प्राइस चलेंगे तो फर्दर 2,65,000 से 2,70,000 आ सकते हैं। सो अल्टीमेटली ये तो लेवल्स की बात होगी। बाकी देखिए ईरान के साथ युद्ध होता है, नो डाउट रेजिस्टेंस कटेंगे, फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। युद्ध नहीं होता है और कुछ डील के रिगार्डिंग कुछ डेवलपमेंट प्रोग्रेस पॉजिटिवली आते हैं तो मार्केट इस रेंज में फिसलता हुआ भी नजर आएगा। जी
बिल्कुल सही कहा आपने और यहाँ पर काफ़ी सारे फंडामेंटल्स भी कामकाज कर रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है तो फिर से करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर कुछ युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर आप फिर से उछाल देखेंगे आने वाले दिनों में सोने और चांदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ धर्मेश जी भी जुड़ चुके हैं और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटी रिसर्च के सीनियर एनालिस्ट मानव मोदी भी इस वक्त हमारे साथ है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है मुनाफे की मंडी में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और मानव जी, सबसे पहले आपसे समझ लेते हैं चांदी को लेकर आपकी क्या राय होगी, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे कंसर्न्स, जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है वो तो बरकरार है ही। आज यूएस में इकोनॉमिक डेटा आने वाला है, जीडीपी और पीसीई प्राइस इंडेक्स। इसके अलावा चाइनीज़ बाजार यहाँ पर बंद है। 24 फरवरी को जब खुलेंगे तो क्या कोई बड़े अप ट्रेंड्स यहाँ पर नज़र आएंगे? क्या लगता है आपको इन लेवल्स पर चांदी में क्या करना चाहिए? नमस्ते आपको, पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को। सबसे पहले तो अगर आप देखिए तो बिल्कुल जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहे हैं, तीन ही फैक्टर है जो मार्केट में काफी समय से एक रुझान बना के चल रहे हैं। एक है डिमांड, एक है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और एक है फेड या इकोनॉमिक डेटा के डायरेक्शंस। तो डिमांड अभी मिसिंग है, सेंट्रल बैंक्स बिल्कुल बाइंग कर रही है गोल्ड में, लेकिन बाकी तरफ पे चाइना के वॉल्यूम्स मिसिंग है, सो वहां पे डिमांड थोड़ी वीक है। जियोपॉलिटिकल एस्केलेशंस चल रहे हैं तो गोल्ड और सिल्वर की सेफ हेवन बाइंग हमें दिख रही है। लेकिन अगेन आप देखेंगे यूएस और ईरान, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पिछले 5-6 साल से चल रहा है, जहां पे मीट होती है, ईज ऑफ होता है, एस्केलेशंस होता है और फिर साइडलाइन हो जाती है। मेरे ख्याल से इस बार भी शायद उसी सिनेरियो के आसपास हम घूम रहे हैं। मे बी अगर एस्केलेट हो गया, सेफ हेवन बाइंग और आ सकती है। सिल्वर के लिए स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो बेस मेटल्स का चलना थोड़ा जरूरी है। अभी जितनी भी तेजी है वो पूरी सेफ हेवन बाइंग के हिसाब से ही है। बट देन गोल्ड सिल्वर रेशियो यही हमें इंडिकेट कर रहा है कि 45 के लो से ऑलरेडी हम 67 का रिसेंट हाई देख चुके हैं, वापस से हम 63-64 के आसपास है। अगर चांदी की पेस बढ़ती है तो इंडस्ट्रियल मेटल्स का जंप थोड़ा जरूरी है। जहां पे कॉपर जिंक अगर चलते हैं तो वो एक रेशियो भी फिर से एक बार नीचे की तरफ इंडिकेट करेगा एंड वी विल सी अ बेटर परफॉर्मेंस फॉर सिल्वर देन गोल्ड। अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि सिल्वर में वोलेटिलिटी ज्यादा है, डायरेक्शन थोड़ी मिसिंग है। तो चाइना जब रिज्यूम करेगा अपने हॉलीडे से, अगर डिमांड रिज्यूम होती है, वो उनके इन्वेंट्रीज निकलती है शंघाई इन्वेंट्री से, तो तब जाके शायद वो जो पेस है वो बढ़ जाएगी। अभी के लिए एक ब्रॉडर रेंज में मेरे ख्याल से सिल्वर होवर कर रहा है। अगर इमीडिएट मोमेंटम है, मेरे ख्याल से बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी सिल्वर के लिए वर्क कर सकती है विच टेक स्टॉप लॉसेस। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ चांदी के लिए चल सकती है, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पर बने रहना होगा क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल बाजार है। धर्मेश जी, आपकी क्या सलाह होगी सोने और चांदी दोनों को लेकर? देखिए फैक्टर्स तो लगभग समान ही है सोने और चांदी को लेकर, लेकिन यहाँ पर जो रेट कट को लेकर जो मिनट्स आए हैं एफओएमसी के, उसमें थोड़ा सा बटा हुआ सा रुझान देखने को मिला। तो अब जो रेट कटौती की काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स उम्मीद लगा रहे हैं कि जून में हमें देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कितने रेट कट्स हमें जो 2 एक्सपेक्टेड है वो आगे जाकर होंगे? और इसके अलावा कई सारी रिपोर्ट्स भी हम देख रहे हैं कि अब सोने चांदी में फिर से एक बड़ी तेजी आने को है और उसके बाद एक बड़ा करेक्शन भी देखने को मिलेगा। कितनी सही है ये रिपोर्ट्स? देखिए, अगर आप सोने चांदी की बात करें तो ये जो बाउंस है ये एंटिसिपेटेड था। काफी शार्प करेक्शन है, यानी आपने देखा कि काफी शार्प डिक्लाइन आपको चांदी में और सोने में देखने मिला है। तो कहीं ना कहीं मार्केट स्टेबल हो चुका था और मार्केट ने यहाँ से फिर से एक ऊपरी स्तरों पर आने की संभावना कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से और 5 से 10% आने की गुंजाइश है। मैं स्पेशली बुलिश हूँ सोने में, क्योंकि देखो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जिस तरह तरुण ने कहा है कि जो फ्रिक्शन हो रहे हैं कंट्रीज के बीच में और प्लस सेंट्रल बैंक जहाँ पे बाय कर रही है, तो मेरे हिसाब से आगे चल के सोना ही ऐसे ही विकल्प है जहां पे आपको करेंसी एज ए हेज पोजीशन रख सकते हो। अभी मुझे लगता है कि सोने में यहाँ से एटलीस्ट $200 से $300 की तेजी आने की गुंजाइश है। मैं 1 से 2 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो फिर से अगर आप देखिए तो पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि यहाँ पे डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है, यहाँ पे बाय करना चाहिए और वहां से ऑलमोस्ट 3-4 हजार रुपए की तेजी आ चुकी है। यहाँ से मुझे लगता है कि 1,60,000 रुपीज तक के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। और अगर चांदी की बात करें तो चांदी तो काफी वॉलेटाइल है और अगर देखिए चांदी में कंटिन्यूसली $70 का जो लेवल है मार्केट उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। फंडामेंटली मार्केट काफी बुलिश है, कहाँ $130 तक, कहाँ $70, ऑलमोस्ट 100% का गोता लगा चुका है प्राइस में। तो यहाँ से बाउंस बैक आने की गुंजाइश काफी हाई है
और मुझे लगता है कि फिर से वो $100 के लेवल्स टेस्ट करेगा। जो प्रीवियस लो थे वो भी बॉटम बन चुके हैं, जो है $50 1982 में बनाया था, 2011 में आपको देखने मिला था। तो सेम दो लेवल है जहां पे प्राइस ने बेस बना दिया है। तो $50 के ऊपर जब तक चांदी टिका हुआ है, फंडामेंटली मार्केट काफी बुलिश रहेगा। वोलाटिलिटी जरूर रहेगी चांदी में, और अगर बेस मेटल्स भी ट्रिगर होता है तो चांदी पुल हो सकता है। अगर आप कंपैरिजन करते हो तो सोना $5000, चांदी $50, यानी चांदी में ऊपर जाने की क्षमता काफी हाई है। अगर आप सेम प्लेटिनम देखे, पैलेडियम देखे, उसने काफी तेजी दिखा चुका है। तो एज अ ओवरऑल बास्केट, ग्लोबल इकोनॉमी बास्केट पे देखे, रुपए को वीकनेस होते देखे, तो सोना और चांदी दोनों अच्छे रहेंगे। मुझे लगता है कि छोटी अवधि के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं, बट बहरहाल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिए, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी हाई है। पहले जैसा नहीं रहा कि 2024-25 में जो रफ्तार से तेजी देखने मिली थी, उतनी तेजी आपको नहीं देखने मिलेगी। दोनों साइड की मोमेंटम होगी, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेरे दोनों काउंटर पर रहेगी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी दोनों ही काउंटर पर धर्मेश जी ने सुझाई है, लेकिन आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए रहिए और प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल बाजार इस वक्त है। वहीं गोल्ड और सिल्वर में से किसी एक में देखना हो तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से गोल्ड ज़्यादा बुलिश लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कच्चे तेल पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए मांग यहाँ पर भी अब बरकरार है। जिस तरह के यूएस और ईरान के बीच लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लगातार टेंशन अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड $72 के करीब पहुंच चुका है। WTI क्रूड भी आप देख सकते हैं $66.5 के पार इस वक्त निकल चुका है। और M6 पर भी भाव देखेंगे तो यहाँ पर भी 6090, लगभग 7000 के पास यहाँ पर आप देखेंगे कि भाव काफ़ी बड़ा उछाल यहाँ पर M6 पर भी नजर आ रहा है। फिलहाल देखिए $6090 पर M6 में कच्चे तेल में कारोबार हो रहा है। कई सारे फैक्टर्स हैं और देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर है कि ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर खुली चुनौती दे दी है। अब 10 से 12 दिन काफ़ी क्रूशियल होंगे। क्या लगता है आपको तरुण जी, इन लेवल्स पर कच्चे तेल में फिलहाल कोई ट्रेड लेना चाहिए? क्योंकि अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होता है तो क्या एक बड़ा उछाल अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? देखिए हमने देखा है बीच में अकॉर्ड भी हुआ था डील का, तो टेम्परेरी, जब 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, ऑयल के अंदर इतना गिरावट नहीं आया था। और आई थिंक $60 के ऊपर जब तक है, आई थिंक प्राइजेस में तेजी रहेगी। अभी मेन जो सपोर्टिंग फैक्टर है वो रिस्क प्रीमियम, सप्लाई डिसरप्शन का फियर है, स्पेशली फ्रॉम ईरान और मिडिल ईस्ट रीजन। ईरान 4 से 4.5 मिलियन बैरल पर डे पंप करता है, और युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं वो सप्लाई हिट कर सकती है। ईरान के पास दूसरा हथकंडा है एग्जैक्टली स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जिससे तकरीबन 20% ऑयल का सप्लाई रूट होता है। सो अल्टीमेटली एस्केलेशन होता है तो सप्लाई डिसरप्शन ऑयल में ज्यादा होगा, सो ऑयल के प्राइस ज्यादा भागेंगे। इसी वजह से हमने देखा है ब्रेंट ऑयल अभी $70 के ऊपर लगातार चल रहा है। इवन WTI क्रूड जो कि यूएस ऑयल है और उसी के हिसाब से हमारा इंडियन ऑयल बिहेव करता है, ये भी भागेगा, लेकिन इतनी तेजी से नहीं भागेगा। बट स्टिल ऐसा लगता है कि इट इज हेडिंग टुवर्ड्स $70 इन द शॉर्ट टर्म, एंड $70 अगर युद्ध छिड़ता है तो फिर अल्टीमेटली इट वुड ट्राई टू फैच द लेवल ऑफ इवन $80। सो अल्टीमेटली लॉट वुड डिपेंड अपॉन कि एग्जैक्टली समझौता होता है या एग्जैक्टली वॉर होता है। वॉर होता है तो सबसे ज्यादा तेजी गोल्ड सिल्वर के कंपैरिजन में हम ऑयल में आते हुए देखेंगे। वॉर होता है तो हम सबसे बड़ी तेज़ी यहाँ पर कच्चे तेल में ही आने वाले दिनों में आते हुए देखेंगे। अब देखना होगा, ये तो सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या डेवलपमेंट सब आने वाले दिनों में यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं। मानव जी, आपको क्या लगता है कच्चे तेल में आप कौन से लेवल्स अब आने वाले दिनों के लिए सजेस्ट करेंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल। कच्चे तेल में अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ के स्पेक्ट्रम देखने जरूरी है, क्योंकि अब तक लास्ट पूरे साल में कच्चा तेल पूरे एक बड़े रेंज में होवर करता हुआ दिखा। मोस्टली 5500-5300 के लेवल के आसपास ही होवर कर रहा था। अब जाके नई रेंज खुली है, हमने ऊपर की तरफ 5600-5800 का रेंज एक नया सेट होते हुए देखा है। धीरे धीरे वो इंक्रीमेंटली 6000 के पार जाता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कच्चे तेल में जान है, लेकिन ये जितनी भी तेजी है जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम के हिसाब से ही है। फर्स्ट स्पेक्ट्रम ये है कि अभी भी ओवर सप्लाइड मार्केट है। अभी भी EIA के फोरकास्ट सप्लाई इंक्रीज होने की बात करें 2026 में। लेकिन दूसरा स्पेक्ट्रम ये है कि डिमांड बढ़ सकती है। ईरान का अगर एस्केलेशन होता है तो ईरान के सप्लाई सप्लाई डिस्ट्रक्शंस होता है। एंड सेकेंडली सऊदी के एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, प्लस यूएस इन्वेंट्री जो हमने कल देखे वो इन्वेंट्रीज में भी डिमांड दिख रही है। तो ये स्पेक्ट्रम अगर डेवलप होता है विथ जियोपॉलिटिकल
एस्केलेशन, तो मेरे ख्याल से क्रूड में तेजी और बढ़ सकती है। इमीडिएट बेसिस पे $67 ब्रेंट पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, हम वहीं पे होवर कर रहे हैं। अगर वो ब्रेकआउट होता है, सिमिलरली 6100 रुपीस एमसीएक्स पे ब्रेकआउट होता है, तो मेरे ख्याल से 6200 और 6400 एक इमीडिएट लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकता है। नीचे में अगर ये गिरता है तो 5800 से लेके 5900 का एक इमीडिएट बेस हो सकता है। ये एक नई रेंज हो सकती है। लेवल्स भी आपने बताए हैं कच्चे तेल के लिए, और देखना होगा क्या डेवलपमेंट्स आगे निकल कर आते हैं। धर्मेश जी से भी पूछ लेते हैं। धर्मेश जी, आपको क्या लगता है, अगर यहाँ पर कोई युद्ध होता है तो क्या ईरान फिर रिटेलिएट नहीं करेगा? और अगर उसने अपना रिटेलिएशन दिखाया तो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा सप्लाई के लेवल पर हमें डिसरप्शन आगे जाकर देखने को मिलेगा। क्या लेवल्स आप सुझाएंगे कच्चे तेल के लिए, और क्या फंडामेंटल्स आपको लग रहे हैं अब आने वाले दिनों में इम्पोर्टेंट? देखिए, कच्चा तेल मेरा फेवरेट कमोडिटी है। मैं गल्फ में हूँ और यहाँ का जो ब्लड लाइन है वो कच्चा तेल है। अगर आप देखिए, पिछले 3 हफ्ते से मैं और तरुण कंटिन्यूसली यही कह रहे थे कि इसमें निवेश करिए, क्योंकि ये एक ही कमोडिटी है जो लास्ट 1 साल में 0% इनकम दिया है। गोल्ड सिल्वर में काफी अच्छी रैली दिखाई, ऑलमोस्ट 100x के ऊपर चला गया, बट कच्चा तेल ऐसा था जो मार्केट में स्टेबल था, $50 के इर्द गिर्द $60 में घूम रहा था। यहाँ से मार्केट में एक अच्छी तेजी आई है। जियो पॉलिटिकल स्ट्रेस तो इनफैक्ट आता जाता रहता है, बट फंडामेंटली डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। अगर इंडस्ट्री बूम होती है और अगर अराउंड द वर्ल्ड मार्केट में तेजी, स्पेशली अगर आप देखिए तो डॉलर इंडेक्स में इतनी गिरावट आई, तो कमोडिटी मार्केट ने फायदा उठाया, बट कच्चे तेल ने नहीं उठाया। तो ये एक अंडरडॉग कमोडिटी था, और यहाँ से अगर देखिए तो मार्केट में एक तेजी आई है। 10% की तेजी ऑलरेडी आपने देख चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ से तेजी बरकरार रह सकती है। ठंडी का प्रकोप अभी भी काफी अच्छा है। इंडस्ट्री डिमांड बढ़ रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन की जो फ्रिक्शन है वो कंटिन्यूस है, प्लस रेट कट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट में आगे चल के कच्चा तेल ही ऐसी कमोडिटी होगी जो यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अपने पोर्टफोलियो का 3-4% आप कच्चे तेल में ले सकते हैं, आप ईटीएफ ले सकते हैं, आप फ्यूचर ले सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से $70, $75 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे, जो एक डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए एक ज्यादा नुकसान भी नहीं हो सकता, ज्यादा मुनाफा भी नहीं होगा। स्पेशली प्रोड्यूसिंग कंट्री के लिए अच्छा फायदा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से सऊदी अरब भी प्रेशर करेगा इसके ऊपर प्राइस को स्टेबल करने के लिए। ऑन द ओपेक साइड, लाइफ टाइम प्रोडक्शन स्टॉप के हिसाब से आप देखिए तो प्रोडक्शन एकदम हाईएस्ट लेवल पे है। कट करके अपने पोजीशंस उन्होंने मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल रखी है कि आप अपने प्रोडक्शन कट कर सकते हो, सो दैट की प्राइस को स्टेबिलिटी देखने मिले। तो ये सारे सिनेरियोस देख के ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि अभी भी काफी सस्ता है। $6,000 डोमेस्टिक मार्केट में काफी सस्ता है। मुझे लगता है कि 6,500 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $3 से $4 की तेजी आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। ये काउंटर पे मंदी करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर गिरावट आती है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने की। मैं सलाह करूंगा आप अप्रैल मई कॉन्ट्रैक्ट में निवेश करें। जून जुलाई हरिकेन सीजन होगा, फिर से मार्केट में आपको तेजी देखने का मिल सकता है। सारे फंडामेंटल्स यहाँ पर बता दिए हैं, और साथ ही बताया आपको अपने पोर्टफोलियो में करीब 3 से 4% का एलोकेशन यहाँ पर रखना चाहिए। 6,050 और उससे भी बड़े लेवल्स यहाँ पर आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। $75 तक भी यहाँ पर जाता हुआ क्रूड नज़र आएगा, क्योंकि इस साल 2025 में काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा, लेकिन इस साल उम्मीद की जा रही कि अच्छे रिटर्न्स आपको कच्चे तेल में आने वाले दिनों में मिलेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपसे गुजारिश कर रहे हैं, जो लेवल्स आपको बता रहे हैं उन लेवल्स का प्लीज़ ज़रूर से ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और उसके बाद बेस मेटल्स पर हम चर्चा करेंगे। जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। मुनाफे की मंडी देख रहे हैं आप, जहां पर कमोडिटी बाजार का पूरा अपडेट लगातार जारी है। और चलिए, ब्रेक पे जाने से पहले सोने, चांदी और कच्चे तेल पे हमने बात की, अब रुक कर लेते हैं बेस मेटल्स का। देखिए, आज बेस मेटल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा तेज़ी आप निकल में देख सकते हैं। 0.5% की तेज़ी के साथ 1560 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। उसके अलावा कॉपर में भी अब हल्की फुल्की तेज़ी नज़र आ रही है। 1165 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। जिंक 324 और एल्यूमिनियम वायदा यहाँ पर 306 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। थोड़ी सी कमजोरी इस वक्त लेड में आप ज़रूर देख सकते हैं। राय ले लेते हैं अपने एक्सपर्ट से, बेस मेटल्स में आज आपको क्या करना है और उन्हें क्या पसंद आ रहा है। धर्मेश जी, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं। बेस मेटल्स में देखिए, कॉपर में भी हमने जिस तरह से प्रेशियस मेटल्स में एक बड़ी रैली देखी
एक बड़ा करेक्शन देखा। अब कॉपर में भी हमने यही देखा, जनवरी तक भी काफ़ी अच्छा चला, लेकिन उसके बाद एक बड़ी गिरावट कॉपर में लगातार देखने को मिली, एक बड़ा करेक्शन आया और अब प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गए हैं और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक दिन हम देखते हैं कि अच्छी तेज़ी नज़र आती, करीब आधे से 1% ऊपर दिखता है, उसके बाद फिर से गिरावट के साथ यहाँ पर बाजार ओपन होता है। क्या लगता है आपको, बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है? इसके अलावा निकल में भी अब हमने पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेज़ी देखी है, क्या कोई रणनीति बेस मेटल्स में इन लेवल्स पर? देखिए, मेरी जो दो टॉपिक रहेगी वो अगेन कॉपर और जिंक पे रहेगी। देखिए, कॉपर ने काफी अच्छा गोता लगाया है, कहाँ 1400 और कहाँ 1150 के स्तर देखने मिले हैं प्राइस में। इनफैक्ट पूरे एक महीने में इसने ऑलमोस्ट 3 महीने की रैली खत्म कर दी है। तो यहाँ पे डाउन साइड रिस्क अगेन लिमिटेड है। इंटरेस्ट रेट की कट होगी और अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ता है तो कच्चा तेल के साथ अगर आप देखिए तो बेस मेटल्स भी आउट परफॉर्म कर सकता है। सोना चांदी तो ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, तो मेरे हिसाब से कॉपर एज अ सेफ हेवन आप छोटी अवधि के लिए आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। 1150 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे निवेश करके अपनी पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि फिर से ये 1210 से 1250 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। ये काउंटर काफी फर्म काउंटर है, क्योंकि बेस मेटल का जो किंग है वो कॉपर कहलाता है और कॉपर ही ऐसी कमोडिटी है जो रुख बदल सकती है। अगर कॉपर में तेजी आने लग गई तो आप देखिए कि इंडस्ट्रियल एज अ मार्केट पूरा बास्केट तेजी में आ जाएगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कॉपर एज अ सेफ हेवन बाइंग फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ठीक है, कॉपर आपकी यहाँ पर पसंद है, 1250 तक के लेवल्स भी आप सुझा रहे हैं आने वाले दिनों में। मानव जी, आपकी क्या सलाह होगी? आपको भी लगता है कि कॉपर में अभी भी मौका बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है? फटाफट से अपनी राय दीजिए। जी बिल्कुल, कॉपर में मेरे ख्याल से डाउनसाइड थोड़ा 1140 1150 के आसपास का ही सपोर्ट है। मे बी एक बार हमें 1180 से 1200 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, लेकिन कॉपर में हमें अभी भी वेट एंड वॉच की सलाह रखूंगा, क्योंकि चाइना के वॉल्यूम्स नहीं है और इन्वेंट्रीज कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। तो कॉपर से बेटर जिंक पे मेरा व्यू बैठेगा। अगर जिंक में हमें नीचे में 320 के आसपास का लेवल मिलता है तो वहां पे एक बार खरीदारी कर सकते हैं, या फिर इंट्राडे शॉर्ट टर्म में अगर 324 325 के आसपास मिलता है तो वो एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके ऊपर मेरे ख्याल से बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं, लेकिन कॉपर अभी भी वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। पर वेट एंड वॉच, यहाँ पर जिंक मानो जी को पसंद आ रहा है। एक क्विक राय हम तरुण जी से भी ले लेते हैं। तरुण जी, आज बेस मेटल्स में आपकी क्या सलाह रहेगी? अब मैं एक्चुअली इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए प्ले नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, अगर पोजीशन की बेसिस पर बात किया जाए, दो बेस मेटल्स के अंदर हमने करेक्शन देखा है एंड कॉपर धीरे धीरे 1480 से 1150 पर आया और हायर रेंजेस पर टिक नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में $1100 के 1100 रुपए के आसपास आ सकता है इंडियन मार्केट के अंदर, बट स्टिल मैं इसमें सेल जाना प्रेफर नहीं करूंगा। 1100 के आसपास मिलता है तो वो अच्छे लेवल होंगे पोजिशनली इन्वेस्ट करने के लिए। $1000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। वंस अगेन मेरे को लगता है सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर के अंदर ये कमोडिटी 1500 और 1650 तक देखने को मिलेगी। यहाँ पर कॉपर पसंद आता हुआ लेवल्स आपको बताए हैं, उन लेवल्स का ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए, इसी के साथ मुनाफे की मंडी को यहीं समाप्त करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर राय रखने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ मुनाफे की मंडी में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। 18 हाउस स्वदेश पर खबरों का सिलसिला और एक्शन लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।